फिलहाल लूप की बात करते हैं। ठीक, लूप की बात करते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर सपोज हमें एक टास्क दिया जाए और टास्क ये है कि आपको टू की टेबल प्रिंट करनी है, टू की टेबल प्रिंट करनी है, तो जितना आज तक पढ़ाया गया है आप लोगों को, उसके बेसिस पे अगर आपको कोड करना हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या लोग करोगे, एक x नाम के वेरिएबल में आप लोग लोगे क्या, टू इनिशियल जो पहली वैल्यू प्रिंट होने वाली है, फिर उसको क्या करोगे, प्रिंट करोगे, प्रिंट x। फिर उसके बाद क्या करोगे, x में +2 कर दें अगर हम, और फिर प्रिंट कराएं x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, और फिर प्रिंट कराएं x को, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगेन x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू करें और फिर प्रिंट करें x की वैल्यू, तो हमारा अगेन हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से करते चलें, कब तक, 10 टाइम हम लोग करते चलें। और इतना कोड सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट कराते हैं, आउटपुट देखते हैं। एक रह गया, तो हमारा आउटपुट आ गया, जो हमारा डिजायर आउटपुट था वो आ गया, क्या, टू की टेबल जो हमें प्रिंट करनी थी वो आ गई। बट यहाँ पर एक ही चीज को हम क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, एक ही चीज को क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। वो कौन सी चीज है, वो है ये चीज हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर कोई कोड ऑफ सेक्शन बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको बार बार ना लिखा जाए, मतलब बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए जो है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें क्या दिया गया, लूप दिया गया, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें आप एक ही कोड को जितनी बार चाहेंगे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम एक काम करते हैं, इसी कोड को, इसी चीज को हम, जो रिपीटिशन हो रहा है उसको जो है हम कोड के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिलहाल पाइथन में दो तरीके के लूप स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी कोड सेक्शन को रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, जितनी टाइम हम चाहेंगे उतनी टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल पहला स्टेटमेंट है क्या हमारा, हम मान के चल रहे हैं वाइल, वाइल लूप। ठीक, अब वाइल का एग्जीक्यूशन कैसे हम पाइथन में कराएंगे देखते हैं। हम लिखेंगे वाइल, वाइल, फिर उसके बाद कंडीशन लिखेंगे कि मतलब हमारा जो लूप है वो कब तक चलना चाहिए, मतलब कितनी देर तक चलना चाहिए। तो हमारा अगर हम लोग अपना आउटपुट देखें तो हमें ये पता चल रहा है जब तक x की वैल्यू 20 नहीं हो जाती है तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक है, तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। तो हम यही चीज करते हैं, वाइल, वाइल x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 20, जब तक x की वैल्यू 20 नहीं हो जाती है तब तक हम इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड को रिपीट करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड को रिपीट करेंगे, और बाकी लाइनें हम हटा देते हैं। ठीक, बाकी लाइनें हम हटा देते हैं। अब जरा इस कोड को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या जो हमारा डिजायर आउटपुट है वो आ रहा है। ठीक, रन करा के देखते हैं हम लोग। हम्म अच्छा, यहाँ पर 20 के केस में क्या हुआ, बाहर निकल गया, इसलिए लास्ट एलिमेंट इसने नहीं प्रिंट किया। तो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, जब जब तक x की वैल्यू हमारी 20 से क्या है, 20 से कम है तब तक हमारा x चल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हैं, जब तक हमारा x की वैल्यू 20 या 20 से कम है तब तक हमारी x की वैल्यू प्रिंट होती रहे, ये वाला काम हमारा तब तक चलता रहे। ठीक, तो इसको अब अगेन रन कराते हैं हम लोग, तो अब हमारा जो आउटपुट था वो आ गया। ठीक, अभी आप लोगों ने देखा जो कोड हमने लिखा था कम से कम 20-25 लाइन में लिखा था, वो क्या हो गया आपका 2 या 3 लाइन में हो गया। ठीक, तो जो जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, जो लूप स्टेटमेंट है, उनका काम क्या होता है, किसी भी सेक्शन ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना, जिसकी मदद से जो हमें रिपीटिशन बार बार करने के लिए कोड लिखना पड़ रहा था वो कॉम्प्लेक्सिटी चली गई, वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। ठीक, आपको एक ही लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बस उठा के आपको लूप के अंदर रख देना, आपका कोड चलने लगेगा। ठीक है, अब इसका कंट्रोल फ्लो अगर देखा जाए तो कैसा होगा इसका कंट्रोल फ्लो देखते हैं।
अच्छा, एक चीज और, आप लोग जो हैकर रैंक पे कोड करोगे वो कॉपी पेस्ट मत करना, कोशिश करना करने की। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कल कल बात करेंगे, लेकिन कोशिश ये करना कि खुद से करो, कॉपी पेस्ट मत करना। सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे इंटरनेट पे। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन पे 3 से 4 घंटे दे दिए उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, फिर देख लो नेट से, कोई इशू नहीं, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक सिंपल सा एक कोड होगा, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होता हुआ चला आ रहा होगा। उसके बाद हमने सपोज एक कंट्रोल स्टेटमेंट लगाया, कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट लगाया, ठीक है। उसमें हमने कोई एक कंडीशन लिख दी, उसमें हमने कोई एक कंडीशन लिख दी। अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होता रहेगा, हमारा ये कोड जो भी कंडीशन के अंदर लिखा होगा वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक बार हम बना ले फिर समझाते हैं, ठीक है, एक बार बना ले फिर समझाते हैं। तो हमारा कोड सपोज करते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, उससे पहले कुछ प्रोसीजरल वे में हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है, कुछ सेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। उन लाइनों के बाद हमारा एक लूप लिखा हुआ है। लूप में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ डी डी रह गया। कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हमारा वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड जो कि यहाँ पर लिखा होगा, जो भी इस लूप की बॉडी में लिखा होगा वो क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक। कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी बॉडी जो है, लूप की बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। और अगर हमारे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स के केस में हमारा कोड आगे बढ़ जाएगा और उसके नीचे, लूप के नीचे जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक। और अगर सपोज बॉडी पूरी एग्जीक्यूट करते हुए तब आ रहा है तो उस केस में हमारा अगेन कंडीशन फॉल्स हुई होगी, और फिर हमारा उसके बाद जो उसके आगे लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक। सबसे पहले मेन कोड, मेन कोड के बाद कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही एग्जीक्यूशन के बाद कंडीशन फॉल्स होती तो हमारे अगेन मेन कोड में वापस आ जाएगा। और अगर मेन कोड से आते हुए अगर फर्स्ट टाइम में ही हमारी क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में हमारा फॉल्स कंडीशन में हमारा अगेन मेन कोड में हमारा वापस से रिटर्न कर जाएगा और आगे एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल फ्लो होता है किसका, वाइल लूप का या किसी भी लूप का, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, वाइल लूप। अब बात करते हैं पाइथन में कितने तरीके के लूप होते हैं। हमने एक सिंगल पढ़ा, बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए लूप की जरूरत क्या है, ठीक है, बस इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा कोड लिख के देखा, ठीक। अब बात करते हैं अगर पाइथन में कौन कौन से लूप होते हैं। तो पाइथन में एक होता है फॉर लूप, एक होता है फॉर एल्स, एक होता है वाइल, और एक होता है वाइल एल्स। 4 लूप होते हैं, 4 तरीके के लूप होते हैं। एक एक करके हम सारे लूप देखेंगे, एक एक करके हम लोग सारे लूप देखेंगे। सबसे पहले हम वाइल की ही बात कर लेते हैं, फिर फॉर पे आते हैं। पहले हम वाइल की बात कर लेते हैं, फिर फॉर पे आते हैं, ठीक। तो वाइल लूप की अगर बात करें तो इसका सिंटेक्स क्या होता है,
वाइल की अगर बात करें तो इसका सिंटेक्स ये है, वाइल हम लिखेंगे क्या, वाइल, फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद कोलन लगाएंगे, कोलन देने के बाद अगेन कुछ इंडेंटेशन देंगे, मतलब जितनी भी बॉडी हमें डिफाइन करनी है वाइल की, कुछ इंडेंटेशन के साथ ही रखेंगे, और इंडेंटेशन हर एक लाइन में सेम होना चाहिए। एक भी स्पेस का अगर इंडेंटेशन की एक भी स्पेस का अगर कम या ज्यादा हुआ तो उस केस में हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक, तो जितनी बॉडी डिफाइन करनी है, ठीक, सेम इंडेंटेशन के साथ हम लोग डिफाइन करेंगे। बॉडी डिफाइन करने के बाद इस तरीके, अब वाइल से बाहर आना है, हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इंडेंटेशन को रिमूव कर देंगे, अगेन हम लोग क्या आ जाएंगे, मेन पे आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, वाइल लूप, वाइल लूप का सिंटैक्स है। अब एक सिंपल सा कोड हम लोग लिख के देखते हैं। क्या, सपोज 1 to 10 हमें प्रिंट करना है वाइल के थ्रू, तो कैसे करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल लेंगे हम लोग आई, आई की वैल्यू क्योंकि हम 1 से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको हमने लिख दिया, आई की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली। अब हम लिखेंगे वाइल, वाइल कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए, आई की वैल्यू जब तक 10 या 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारा चलना चाहिए, तब तक ये लूप हमारा चलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दी, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और फिर हमने लगाया क्या, कोलन, और फिर इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। बॉडी में हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू हम 1 से 10 प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट आई। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि आई में हमें इंक्रीमेंट करना है ताकि आई की वैल्यू 2 हो सके, पहले इनिशियली क्या होगी, 1 होगी, फिर 2, फिर 3, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो अगेन फिर से हम देखते हैं, आई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। कंडीशन में हमने बताया क्या, जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है तब तक ये लूप चलता रहे, और लूप के अंदर हम लोग करेंगे क्या, प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, और साथ ही साथ आई में एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो सबसे पहले आई में क्या होगा, 1, कंडीशन चेक करी जाएगी, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो 1 10 से छोटा है, तो ठीक है, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर चले आएंगे और प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू उस समय क्या होगी, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब क्या, आई की वैल्यू 1 थी, अब उसमें एक इंक्रीमेंट करके 2 डालेंगे, वापस से कहाँ जाएंगे, हमारे कंडीशन के पास, कंडीशन चेक करेंगे, आई में अभी इस समय पड़ा होगा क्या, 2, आई में क्या पड़ा होगा, 2, अब 2 को कंपेयर करेंगे 10 से, तो अगर 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर चले आएंगे और प्रिंट क्या करेंगे, आई की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा, 2 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, अगेन आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, अब अगेन कंडीशन ट्रू है। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती, जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो हमारा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, तो इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। ठीक, बढ़िया चला। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो कंडीशन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने इफ में पढ़ा था, एल्स में पढ़ा था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कंडीशन रिटर्न करके क्या देता है, एक बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल्स टू, एक्स भी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं वाइल, वाइल ट्रू, ट्रू। ठीक, हम x से एक इनपुट लेते हैं, सॉरी x में एक इनपुट लेते हैं और उसी को प्रिंट कराते रहेंगे, मतलब यूजर से एक इनपुट लेते रहेंगे और प्रिंट कराते रहेंगे इन्फिनिटी टाइम तक। हम एक इनपुट लेंगे और वो हमें, जो हमने जो भी इनपुट दिया होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक, यहाँ पर सपोज एक मैसेज भी डाल देते हैं, और प्रिंट एक्स, इसको रन कराते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर मैसेज आया, इसमें हम सपोज दिए 2, तो इसने प्रिंट किया 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, जो भी इनपुट देते रहेंगे, इवन हम कोई कैरेक्टर भी देंगे तो उस केस में भी वो प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, कि कंटिन्यू लेता जाएगा हमसे वो क्या, इनपुट लेता जाएगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन कभी फॉल्स तो हो नहीं रही, मतलब ये कभी चेंज तो हो नहीं रहा है, इस वजह से हमारा क्या आता जा रहा है, जो भी इनपुट दे रहे हैं वो आता जा रहा है और प्रिंट होता जा रहा है, मतलब ये लूप कभी टूट नहीं रहा है। तो लूप को तोड़ने के लिए हमने कोई कंडीशन लिखी नहीं है, इसलिए कोई ये चीज जो है, लूप जो है हमारा टूट नहीं रहा है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। अब इसके अंदर एक हम क्या डालेंगे, एक कंडीशन डालेंगे कि लूप कब टूट जाए। हम डालते हैं सॉरी इफ x इक्वल्स टू एग्जिट, मतलब अगर यूजर ने एग्जिट टाइप कर दिया तो उस केस में हमारा क्या हो जाना चाहिए, लूप टूट जाना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ पर y इक्वल्स टू ट्रू लेंगे और यहाँ पर y लिख देंगे हम। ठीक, और इफ में y इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे हम। ठीक है, y इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब यूजर जब भी इनपुट करेगा x में क्या एग्जिट इनपुट करेगा, उस केस में y में हम क्या डाल देंगे, फॉल्स। तो जब यहाँ पर कंडीशन चेक करी जाएगी, ट्रू की जगह क्या मिलेगा, फॉल्स, टर्मिनेट होके बाहर चले जाएंगे। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पर इनपुट देते हैं, सपोज 3 दिया, ठीक है, 5 6 कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक, इस तरीके कुछ भी दोगे इनपुट वो चलता रहेगा। अब जैसे ही हम एग्जिट टाइप करते हैं, सॉरी, अब देखो यहाँ पर एग्जिट कर गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लूप को जब चाहे तब ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, हम लोगों ने इंटीजर के केस में देखा आ, कि अगर 1 से लेके हमें 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी थी तो हमने क्या किया, एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहे। ठीक, और उसको प्रिंट कराते रहे। सपोज हमको स्ट्रिंग अगर वाइल लूप के थ्रू अगर प्रिंट करानी है तो यूजर से ना लेके एक सपोज एक ऐसे इनपुट ले लेते हैं, जैसे अब इस स्ट्रिंग को अगर हमें इटरेट करना हो, एक एक कैरेक्टर इटरेट करना हो तो कैसे करेंगे। उससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करना है, जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ हम m को एक्सेस करना चाहते हैं तो x ऑफ इसकी इंडेक्स, इंडेक्स क्या होती है, हर एक सॉरी स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर असाइन होता है। जैसे सबसे पहले कैरेक्टर को 0 असाइन होगा, दूसरे को 1, तीसरे को 2 4 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9, फिर अगेन ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, मतलब m के करस्पॉन्डिंग क्या है 0, y के करस्पॉन्डिंग क्या है 1, स्पेस के करस्पॉन्डिंग क्या है 2। इस तरीके से एक एक क्या होता है, हर एक स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को एक एक इंटीजर असाइन होता है, या कह सकते हो हैश मैप क्रिएट किया जाता है, इंटरनली एक हैश मैप क्रिएट किया जाता है। तो जब भी हम x ऑफ 0 प्रिंट कराएंगे तो x ऑफ 0 में हमें प्रिंट क्या होगा, m प्रिंट होगा। इसको रन करा के देखते हैं x ऑफ 0 में m प्रिंट हो रहा है कि नहीं, m प्रिंट हुआ। इसी तरीके से x ऑफ 1 में क्या प्रिंट होगा, y प्रिंट होगा, y प्रिंट हुआ। x ऑफ 2 में क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एक करेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसको अगर सपोज हमें स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को वाइल लूप से अगर हमें प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू 0। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करेक्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, और जा कहाँ तक रहा है, एंड तक जा रहा है। ठीक है, एंड तक जा रहा है। अब एंड इसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, इसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है कौन सा, लेन फंक्शन। हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, कुछ रिजर्व कीवर्ड पढ़े थे आइडेंटिफायर में, कि ये रिजर्व कीवर्ड है, इनको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, उनमें एक लेन भी होगा। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ रिटर्न करके देता है। इटरेबल ऑब्जेक्ट बताया था क्या मैंने लास्ट क्लास में, या पहले कभी भी। हेलो, या ऐसे ऐसे देखते हैं कि जो हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट, सॉरी
जो हमारा लेन फंक्शन है वो ऐसे डेटा टाइप की लेंथ रिटर्न करके देगा जिसके एलिमेंट को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकें या फिर की के थ्रू एक्सेस कर सकें। जैसे हमारा ये एक स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हम एज ए इंडेक्स थ्रू इंडेक्स हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे हमने लिखा एक्स ऑफ जीरो, जीरो क्या है, इंडेक्स है, मतलब जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एम। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको इंडेक्स बोल रहे हैं। जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एम। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, वाई। सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, स्पेस। तो हम इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, इटरेबल ऑब्जेक्ट। मतलब इसके एक एक एलिमेंट को हम इटरेट कर सकते हैं, एक एक करके इटरेट कर सकते हैं। तो ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। जैसे ट्री को इटरेट करते हो ना, एक एक करके एक एक नोड इटरेट करते हो, तो उसी तरीके से वो भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लिस्ट है हमारी, वो भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसके एक एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करा सकते हो। उसी तरीके से टपल जो है वो भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टपल, जब डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक। तो टपल भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके एक एक एलिमेंट को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी डेटा टाइप के एक एक एलिमेंट को अगर हम किसी भी तरीके से इटरेट करें, हम करें इंडेक्स के थ्रू नहीं, किसी भी तरीके से इटरेट कर पा रहे हैं, तो वो इटरेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, इस इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए फंक्शन है क्या, लेंथ। लेंथ। ठीक। लेन ऑफ एक्स अगर हम टाइप करते हैं तो ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करके देगा। कौन सी, ये वाली एक्स स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करके देगा। ठीक। तो इसने रिटर्न करके क्या दिया, 16। ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक काम कर रहे हैं, छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं, जरा सा उसमें इंडेक्सिंग देखते हैं। सपोज हमने ये लिया, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, इसमें टोटल जितने करेक्टर होंगे उतनी लेंथ होगी। तो इसमें 5 करेक्टर है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 5 हो गई। 5 हो गई। लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक गई है, 4 तक गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 से हमने स्टार्ट किया है, 1 से नहीं स्टार्ट किया है। अगर 1 से करते तो यहाँ पर 5 होता, लास्ट में इंडेक्स 5 होता, लेकिन 0 से स्टार्ट किए तो 4 तक जाएगी, भले स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 5। ठीक। तो हमें क्या करना था, हमारा टास्क ये था कि हम वाइल लूप से एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आई, जिसके थ्रू हम वाइल लूप को कंट्रोल करेंगे, मतलब वाइल लूप में कंडीशन डिफाइन करेंगे। वाइल लूप को कंट्रोल करने का काम आई करने वाला है। तो हम आई की वैल्यू 0 से लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और हमें हर बार क्या करना है, एक्स ऑफ आई प्रिंट करना है। फिर उसके बाद क्या, आई प्लस इक्वल्स टू 1, फिर एक्स ऑफ आई, ऐसे करते चलना है ना। तो यही चीज हम लूप में करने जा रहे हैं। ठीक। यही चीज हम इतनी जो रिपीट कर रही है चीजें, उसको हम लूप में करने जा रहे हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं, बाकी चीजों को हम लूप में करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, वाइल आई लेस देन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एक्स। जब तक जब आई की वैल्यू एक्स की लेंथ से लेस ना हो जाए। एक्स की लेंथ से लेस क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लेंथ क्या है, 5। लेंथ क्या है, 5, हमें जाना कहाँ तक है, 4 तक। इसीलिए हमने लिखा है क्या, लेंथ से एक लेस हो। जब तक लेंथ से लेस है तब तक हमारा चलना चाहिए, लेंथ के बराबर हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि 5 के लिए हमारे कोई इंडेक्सिंग नहीं है। तो हम क्या करते चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू लेंथ से लेस है तब तक हम प्रिंट करते चलेंगे एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई। ठीक। अब इसको एक एक डिबग करा के देखते हैं हम लोग। ठीक। सबसे पहले आई में क्या पड़ा हुआ है, 0। आई में 0 पड़ा हुआ है, ये कंडीशन चेक करी जाएगी कि आई लेस देन लेंथ ऑफ एक्स है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 0। लेंथ ऑफ एक्स क्या है हमारी, 5। लेंथ ऑफ एक्स क्या है हमारी, 5। तो जाहिर सी बात है 0 5 से छोटा है, प्रिंट करेगा एक्स ऑफ आई। आई में क्या पड़ा हुआ अभी, 0। तो प्रिंट क्या किया, एक्स ऑफ 0। यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रिंट करेगा एक्स ऑफ 0। तो एक्स ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, m। तो पहले प्रिंट क्या होगा, m।
आगे बढ़े, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो आई में अभी क्या पड़ा हुआ है? जीरो, जीरो प्लस वन क्या हुआ? वन। तो हम आई की वैल्यू अपडेट करते हैं, वन कर देते हैं। तो वापस से कंडीशन में जाएंगे, चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू लेंथ ऑफ एक्स से छोटी है। तो आई में क्या है? वन, कंडीशन ट्रू। अंदर चले आएंगे लूप में, प्रिंट करेंगे एक्स ऑफ आई। आई का मतलब क्या? वन। आई में क्या पड़ा है? वन। तो एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन में क्या पड़ा हुआ है? यू। तो यू प्रिंट करेगा ये, ठीक। फिर उसके बाद अगेन आई में एक इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो आई में पड़ी हुई है क्या वैल्यू? वन। वन प्लस वन क्या हुआ? टू। यहाँ पर क्या हुआ? टू। प्रिंट क्या सॉरी, वापस से कहाँ जाएंगे हम लोग? कंडीशन में। कंडीशन चेक करेंगे कि टू क्या फाइव से छोटा है? कंडीशन ट्रू। अगेन एक्स ऑफ टू प्रिंट होने वाला है। एक्स ऑफ टू में क्या पड़ा हुआ है? के। एक्स ऑफ टू में क्या पड़ा है? के। फिर आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई में अभी क्या पड़ा हुआ है? टू। टू प्लस वन क्या हुआ? थ्री। यहाँ आ गया थ्री, ठीक। फिर वापस से कंडीशन में जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू क्या अभी भी लेंथ से कम है। तो थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू। प्रिंट करेगा एक्स ऑफ थ्री। एक्स ऑफ थ्री में क्या पड़ा है? यू। यू प्रिंट करेगा और फिर अगेन आई में एक इंक्रीमेंट करेगा। तो आई में अभी पड़ा हुआ है थ्री, एक इंक्रीमेंट क्या क्या हो गया? फोर। फोर हो गया। और प्रिंट सॉरी, वापस से कहाँ जाएंगे? कंडीशन चेक करने। आई की वैल्यू क्या लेंथ से लेस है? फोर इज लेस देन क्या है? फोर इज लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू। प्रिंट करेगा क्या? एक्स ऑफ फोर। एक्स ऑफ फोर में क्या पड़ा हुआ है? एल। तो एल प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब की बार आई की वैल्यू क्या हो गई? फाइव हो गई। फाइव जैसे हुई, कंडीशन में गए, चेक किया क्या फाइव फाइव से लेस है? कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप से बाहर चला है, ठीक। इसको रन कराते हैं, देखते हैं। तो हमारा एक एक करेक्टर प्रिंट हो गया। बट यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारे करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, ठीक। एक चीज और याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, क्या प्रिंट करता है। बाय डिफॉल्ट जब हमारा प्रिंट खाली भी होगा तो उस केस में बाय डिफॉल्ट प्रिंट प्रिंट करता है नेक्स्ट लाइन। क्या प्रिंट करता है? नेक्स्ट लाइन स्लैश एन। तो अगर हमें आप कुछ भी प्रिंट करो, वो स्लैश एन अपने आप प्रिंट कर देगा। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन अपने आप प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर उसे रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक पैरामीटर और पास करना पड़ेगा। कौन सा? एंड पैरामीटर। एंड पैरामीटर में अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे तो हमारी जो लाइन प्रिंट होने वाली है, जो कुछ भी लिखा हो, हेलो लिखा हुआ, हाई लिखा हुआ, थ्री लिखा हुआ, टू लिखा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन ना प्रिंट होके क्या प्रिंट होगी? एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर स्पेस दे देंगे तो इतना प्रिंट करने के बाद हमारी लाइन में क्या प्रिंट होगा? स्पेस, स्पेस प्रिंट होगा। अगर यहाँ पर हमने टू दे दिया तो इतना प्रिंट करने के बाद हमारी लाइन में एंड में क्या प्रिंट होगा? टू। एंड में जो पैरामीटर दे दोगे वही प्रिंट होगा, ठीक है। स्पेस दे दोगे तो स्पेस, नेक्स्ट लाइन दे दोगे नेक्स्ट लाइन, स्लैश टी दे दोगे स्लैश टी प्रिंट हो जाएगा, फाइव दे दोगे फाइव, जो दोगे सो प्रिंट होगा। फिलहाल हमारा टास्क क्या है? स्पेस प्रिंट हो, ताकि एक करेक्टर प्रिंट होने के बाद एकदम उसके क्लोज सेकंड करेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर उसके क्लोज दूसरा करेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक। तो फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग हमें प्रिंट करनी है। अब इसको रन करा के हम लोग देखते हैं। अब देखो हमारे क्या आ गए? एक एक करेक्टर साथ साथ प्रिंट होके चले आए। अब सपोज यहाँ हमने स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया, तो अब देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? पहले एम प्रिंट हुआ, मतलब एक्स ऑफ आई, मतलब एम प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद एक स्पेस, क्योंकि यहाँ हमने स्पेस दिया। फिर एक्स ऑफ वन यू, फिर एक स्पेस, एक्स ऑफ टू, फिर एक स्पेस, इस तरीके से, ठीक। तो एंड की मदद से हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लैश जो हमारा प्रिंट हो रहा था उसको हम हटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एंड में जाता क्या है हमारा? बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा? अगर कोई पूछे बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है या बाय डिफॉल्ट प्रिंट के एंड में क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है। बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है इसमें, ठीक। चलो ठीक है, इतना इतना आई होप समझ में आ गई होगी, सारी इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। कुछ कुछ हेलो, हाँ ऋषभ कुछ कहना चाह रहे हो? कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ सर, एक क्वेश्चन। हाँ पूछो प्रथमेश।
सर ये आपने जो अभी स्ट्रिंग लिया MUKUL और डबल इन्वर्टेड में लिया, हम्म। ठीक है। तो उसका लेंथ 4 बता रहा है, पर उसका लेंथ तो एक्चुअल में 5 है ना। इसका लेंथ 5 है, 4 नहीं, इंडेक्सिंग 4 है। इसकी लेंथ अगर हम प्रिंट करा के देखते हैं डबल आप। इन्वर्टेड को कंसिडर कर रहे हैं। नहीं, डबल कोड को नहीं कंसीडर कर रहा है। स्ट्रिंग हमने जब बताया था कि स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे किया जाता है, जब वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने बताया था कि नहीं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्लास हुई है ना। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें हमने बताया था कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं। देखो यहाँ पर लेंथ प्रिंट हुई है क्या, 5 प्रिंट हुई है, ठीक। डबल कोड इंक्लूड नहीं होते हैं। इस डबल कोड की मदद से तो हम बता रहे हैं कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अगर डबल कोड ही नहीं लगाएंगे तो एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। ये क्या किया, अभी देखो इसको हम हटाते हैं, ठीक। अब ये स्ट्रिंग नहीं रहेगी, इसको हम रन कराते हैं, देखो एक एरर आएगी। देखो मुकुल इज नॉट डिफाइंड, मतलब मुकुल वेरिएबल नॉट डिफाइंड। यहाँ ये कंपाइलर पता है क्या समझ रहा है कि मुकुल एक वेरिएबल है जिसमें पहले से हमने कोई एक वैल्यू डाल रखी है, और मुकुल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम कॉपी कर रहे हैं एक्स में। इस लाइन का मतलब कंपाइलर ये समझ रहा है, ठीक है, कि मुकुल एक वेरिएबल है। तो इसको वेरिएबल ना बनाने के लिए स्ट्रिंग बनाना है, तो हम सिंगल कोड भी लिख सकते हैं और डबल कोड भी लिख सकते हैं। सिंगल कोड में भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, देखो इस तरीके से। डबल कोड में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। स्ट्रिंग अभी हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़नी है, घबराना नहीं है, स्ट्रिंग हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ओके सर। हाँ, सिंगल कोड में भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोड में भी, ठीक है। इसका एक फायदा होता है। ये 5। 5 आया है, इसका 5 ही होगा ना। 1 2 3 4 5, 5 करेक्टर है तो 5 ही होगा इसकी लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्स अगर हम रन कराते हैं तो आउटपुट में देखो यहाँ पर 5 आ रहा है ये, ठीक। हाँ सर हाँ। हम्म। लेकिन इंडेक्सिंग क्या होगी, एक कम होगी, हमेशा लेंथ से एक कम होगी, ओके। क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं जीरो से। शुरू कर रहे हैं किससे, जीरो से, तो हमेशा एक कम होगी, ठीक। जैसे एक सिंगल कैरेक्टर अगर लेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी, ठीक। इसी तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग एक बार ले लेते हैं हम लोग। एम्प्टी स्ट्रिंग हमने लिया इस बार, क्या हुई, 0 हुई, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हमारी इंडेक्सिंग होगी हमेशा लेंथ से एक कम होगी, लेंथ से हमेशा एक कम होगी। कभी मैटलैब अगर आप लोगों ने चलाया होगा, तो मैटलैब में इंडेक्सिंग होती है कहाँ से, 1 से। मैटलैब में इंडेक्सिंग होती है 1 से, तो वहां पर जितनी स्ट्रिंग की लेंथ दिखाते हाँ हैं सर। वहां तक इंडेक्स जाती है, ठीक। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अ, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट की और हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल स्टेटमेंट थे, इसके साथ कुछ और स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है पास, एक होता है ब्रेक, और एक होता है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू, ठीक है। 3 कंट्रोल स्टेटमेंट और होते हैं जो कि इन लूप को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लूप को या तो ब्रेक करना हो, ठीक है, या स्किप करना हो कोई इटरेशन। ये जो लूप बार बार चल रहा है इसको इटरेशन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि एक एक करके ये लूप इटरेट हो रहा है। पहले आई इक्वल टू 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, कब तक, जब तक लेंथ से लेंथ के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये इटरेट हो रहा है लूप, ठीक है। तो किसी इटरेशन को स्किप करना है तो कैसे करेंगे, किसी लूप को हम जब चाहे तब अगर तोड़ना चाहते हैं, इस कंडीशन से पहले तोड़ना चाहते हैं लूप को, तो कैसे तोड़ेंगे। तो उनके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पास, ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेक की। पहले बात कर लेते हैं हम लोग ब्रेक की। सपोज हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई लूप को तोड़ना है, किसी लूप को तोड़ना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने लिया था, वाइल ट्रू। अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, घबराना नहीं है। वाइल ट्रू इफ, सॉरी, एक्स में एक इनपुट लेके हम बार बार प्रिंट करा रहे थे, इनपुट लेके बार बार प्रिंट करा रहे थे, है ना। अभी एक जो एग्जांपल हम लोग लिया था,
इसको हम रन कराते हैं तो बार बार एक इनपुट लेगा और या मैसेज भी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक मैसेज लिख देते हैं। इस तरीके से हम इनपुट देते जा रहे हैं, चलता जा रहा है। लेकिन हमने क्या उसमें एक कंडीशन लगाई थी बाद में चल के कि अगर यूजर एग्जिट टाइप कर देता है तो उस केस में ये रुक जाना चाहिए। ठीक, उस केस में ये रुक जाना चाहिए। तो उस केस में हम एक अलग से वेरिएबल ले रहे थे और फिर इसको या उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख रहे थे और फिर इफ कंडीशन लगा के हम उस वेरिएबल में जो वैल्यू वो चेंज करके इसको लूप को रोक रहे थे। लेकिन अगर हम उस तरीके से ना करके किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही इसको रोकना चाहते हैं, मतलब कि बिना किसी वेरिएबल का यूज किए, तो देखो कैसे करेंगे। हम चेक करेंगे इफ x इक्वल्स टू एग्जिट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक, बस सिंपल क्या करेंगे, ब्रेक लिख देंगे। तो ये वाइल लूप जो होगा इफ एग्जिट एक्स सॉरी इनपुट इक्वल्स टू एग्जिट पे क्या कर जाएगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो मतलब जब लूप को हमें तोड़ना है तो उस केस में हमारा क्या होता है, वाइल लूप उसी समय ब्रेक हो जाता है। एक चीज याद रखना, कभी भी जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो ब्रेक एग्जीक्यूशन के बाद लूप क्या है, नीचे लूप के नीचे मतलब सॉरी लूप की बॉडी में जितना भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ब्रेक के नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्रेक के ऊपर जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ब्रेक के नीचे जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इतना इतना याद रखना। इसको हम रन कराते हैं, अभी कुछ एग्जांपल से समझेंगे। और हमने लिखा 2 3 4 एग्जिट, एग्जिट हो गया। ठीक है, अब इस ब्रेक को समझने के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 20, प्रिंट i for 5 मिनट, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। if i इक्वल्स टू 3, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए ऋषभ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए जरा बताना। जब x की वैल्यू 3 होगी तो तब वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 1 2 और उसके बाद में 4 5। तो ये प्रिंट क्या करने वाला है, 1 प्रिंट करने वाला है, 2 3 करेगा प्रिंट। नहीं 3 नहीं, नो 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 3 होगा तो ब्रेक हो जाएगा, लूप के बाहर निकल जाएगा। तो 3 प्रिंट नहीं करेगा, नहीं। अच्छा ठीक है। प्रणव, क्या 3 प्रिंट होने वाला है? प्रणव, प्रणव है नहीं क्या? पता नहीं सर, वो शायद वॉइस प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाए। अच्छा अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, हम लोग आउटपुट देखते हैं। इसमें देखो क्या आया, 1 2 3 भी आया है, 4 भी आया है। 1 2 3 3 के केस में तो इसको ब्रेक करना चाहिए, 3 तो 3 आना चाहिए, 4 क्यों आया ये देखते हैं जरा। 4 1 2 3 सर 3 भी नहीं आना चाहिए ना, अपन क्या कर रहे हैं, एक इज इक्वल टू 3 तो हाँ ब्रेक हो जाएगा। बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है।
अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ आई होगा। अब ठीक, अब ठीक। 3 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए बस। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आई में क्या होगा, 1 होगा, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा 1। फिर ये कंडीशन चेक करेगा आई की वैल्यू 3 है क्या, नहीं। एक इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू, प्रिंट करेगा 2। 2 इक्वल इक्वल्स टू 3 है, नहीं। आई में एक इंक्रीमेंट, क्या हो गया 3। जैसे ही 3 हुआ, ये चेक करेगा कंडीशन 3 इज लेस देन 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू, यहाँ प्रिंट क्या कर देगा 3। अब जाके यहाँ चेक हो रहा है क्या, इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ इसके नीचे लिखा, प्रिंट के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये चेक हुआ कि आई इक्वल इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और लूप से बाहर चला गया। ठीक, समझ में आया? ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, हम एक काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। प्रथमेश इसका आउटपुट बताना जरा, यहाँ पर कर दे रहे हैं इसका आउटपुट। सर इसमें 3 नहीं आएंगे। 3 नहीं आएगा, है ना, तो क्या प्रिंट होगा, 1 और 2, बस ना, 2 1 और 2, 1 और 2, बस। बहुत बढ़िया। हम इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रज्योत? 1 आएगा, 2 आएगा, हम्म 1 2 और 3 नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा, सॉरी 4 5 3 नहीं आएगा, नहीं भी आएगा सर। 3 भी आएगा। क्यों, ब्रेक करने से पहले आई में 3 पड़ा होगा ना, जब आई इक्वल 3 आएगा। 3 हुआ होगा तो इसके अंदर आया होगा, है ना। जब आई की वैल्यू जब 3 हुई होगी तभी तो इसके अंदर आया होगा। तो जैसे ही अंदर आया तुरंत तो लिखा हुआ प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू जब 3 होगी तभी अंदर आया, तो आई की वैल्यू 3 प्रिंट की, उसके बाद ब्रेक कर गया, है ना, उसके बाद ब्रेक कर गया। तो इसकी आउटपुट क्या आने वाला, 1 आएगा। हाँ 3 आएगा, 1 2 3 आने वाला। 3। अच्छा, यहाँ 1 2 3 नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये हाँ। इफ के अंदर लिखा हुआ है, तो जब आई की वैल्यू 3 हुई होगी तभी इसके अंदर आके इसने प्रिंट किया है 3, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 हुई होगी तो उस केस में कहीं प्रिंट तो होगा नहीं, कि जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक ये प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम लिख देते प्रिंट, या फिर यहाँ ना लिखे हम, यहाँ लिखते हैं, अब ठीक, 1 2 3, ठीक। अब हम इसको यहां से हटा रहे हैं। अब बताओ प्रथमेश, इसका आउटपुट क्या आएगा, सर इसमें 3 आया तो ब्रेक होगा, बाकी की कंडीशन में सभी प्रिंट होंगे। तो आउटपुट क्या आने वाला है, 1 2 1 3 2 1 2, बस 1 2 होगा ना, 3 नहीं होगा ना। हाँ हाँ 1 2 हाँ बस 1 2 होगा, क्योंकि नहीं, इस प्रिंट के होने से पहले ब्रेक एग्जीक्यूट कर जा रहा है। बस हमने 1 2 बताया कि जब ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा तो उसके नीचे की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा ये प्रिंट काम करना बंद कर देगा। मतलब इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है लूप के अंदर, लूप के अंदर की बात हो रही है, लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारे उन सब का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। मेन में जरूर होगा प्रिंट, मेन में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो लूप टूटने के बाद कहाँ जाने वाला है, कंट्रोल। अगर सपोज यहाँ पर लिखा होता तो जैसे ही ये लूप टूटेगा कहाँ चले आएंगे, वापस से मेन में चले आएंगे, ठीक है। तो पहले इतना एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम लोग 1 2, और पूरा एग्जीक्यूट कराएंगे तो आई में उस समय क्या पड़ी होगी वैल्यू 3, तो उसका आउटपुट क्या आएगा 3, ठीक।
अब सपोज हमने लिखा इसके अंदर प्रिंट आई इसका आउटपुट क्या आएगा ऋषभ? हमने कोई इफ कंडीशन नहीं, डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया। वन टू थ्री फोर होना सर इसका। 1 2 3 4 देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। वन आया, इसको टू आया। टू क्यों आया देखते हैं। आई में क्या हुआ पड़ा है वन, यहाँ वन इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, आई में एक इंक्रीमेंट किया, टू हो गया, आई में प्रिंट किया आई की वैल्यू 2। ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ये लूप टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं एग्जीक्यूट होना। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। पूरा पूरा लूप यहीं पर टर्मिनेट हो गया, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंट क्या हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, ठीक। अगर अगर अपने को हाँ अगर अपने को सर आगे भी करना होता तो ब्रेक के बाद i+1 करना पड़ता। नहीं, ब्रेक एग्जीक्यूट का मतलब लूप ही टूट गया, फिर उसके नीचे आई प्लस का मतलब ही नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रिंट आई, ब्रेक फिर के उसके बाद बाद ब्रेक लिख दिया, ठीक, और आई प्लस सॉरी आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले इसके अंदर आएंगे, चेक करेंगे कंडीशन, 1 की वैल्यू लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा 1। ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, अब आई में क्या वैल्यू, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, लूप टूट जाएगा, यहाँ लूप यहाँ ब्रेक हो जाएगा, कहाँ चलाएगा, मेन में चलाएगा। तो यहाँ जो i+1 लिखा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है ब्रेक के नीचे। तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ लूप के बाहर, बस इतना याद रखना, ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ लूप के बाहर तुरंत आ जाना है, ठीक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक। अभी कोई कंफ्यूजन है? हेलो, ना सर। अच्छा ठीक। अ, इसका आउटपुट क्या होगा? कोई बताए? 1 2 3 1 2 3, हाँ लग तो यही रहा 1 2 3 होना चाहिए। 1 2 3 3 हो गया, क्यों हुआ देखते हैं। पहले आई में क्या हुआ, डबल हाँ इसकी वजह से हुआ है, जब 3 की वैल्यू हुई होगी, आई की वैल्यू 3 हुई होगी, तो एक बार इसकी वजह से प्रिंट किया है और एक बार इसकी वजह से प्रिंट किया है। अब फिर ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया, लूप हमारा टूट गया। जैसे आई की वैल्यू 1 तो प्रिंट किया 1, कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, आई में एक इंक्रीमेंट करेगा। क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2, 2 को कंपेयर करेंगे 5 से, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, प्रिंट करा 2, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, 2 इक्वल इक्वल्स टू 3 नहीं है, तो इसमें नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, आई में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा 3। यहाँ चेक करेंगे क्या 3 3 के बराबर है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू, अंदर चले आए, प्रिंट किया आई की वैल्यू, आई में क्या पड़ा है 3, तो एक बार इधर से 3 प्रिंट हुआ, एक बार इधर से 3 प्रिंट हुआ, फिर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक।
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, हाँ सर। कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट, ठीक।